जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और वीडियो में। ये वीडियो में बात करेंगे हम माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के। वो अभी रिम्स 2 बनाने को लेकर काफ़ी बेचैन और उत्साहित हैं और दिखा रहे हैं कि हम हॉस्पिटल का निर्माण करके विकास की गंगा बहा रहे हैं। वो आए दिन एक ऐसा काम कर जाते हैं जिसमें चर्चा उनकी खूब होती है। तो हमने भी सोचा कि चलिए क्यों ना विधायक जी का काम उनके क्षेत्र से पता किया जाए कि क्या क्या करके रखे हैं अपने क्षेत्र में। विकास की बात करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में कर्माटांड़ एक जगह है और वहाँ पिछले 25 वर्षों से जब से झारखंड बना है तब से एक क्षतिग्रस्त पुलिया है जो लगभग 12 से 13 गांव को जोड़ता है। वो पुलिया का निर्माण मंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं और रिम्स 2 बनाने की ये बात करते हैं। यानी कि जहां पे आदिवासी समुदाय का जमीन छीना जाए, जहां पे आदिवासियों का नरेटी छिपा जाए, जहां पे आदिवासियों के साथ में शोषण किया जाए, वहां विकास का कार्य तुरंत होता है। उनकी जमीनों हड़प के तुरंत प्रशासन अपनी काम पे लग जाती है। ये जामताड़ा का कर्माटांड़ का ये पुल है। जरा इस पुल को देखिए और इस पुल से प्रभात खबर में छपी ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में भी साफ दर्शाता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे एक एक करके लाइन बाय लाइन पुल को पार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुल क्षतिग्रस्त है, कभी भी पुल टूट सकती है। 25 वर्षों से ये पुल का निर्माण नहीं हुआ है जो कि 12 गांव को जोड़ने वाला पुल है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो रिम्स 2 बनाएंगे, हम तो हाईटेक डेवलपमेंट करने वाला हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे और इनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक पुल का निर्माण नहीं होता है। इनके ही विधानसभा क्षेत्र में एक पुलिया का निर्माण नहीं होता है जो छोटा सा एक बजट पास करके हो जाता। जो इनके 15वें वित्त का या फिर विधायक मत का जो पैसा होता है उस पैसे से भी उस पुल को बना दिया जाता। यहाँ पे 2 कारण हो सकता है। एक तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं या तो इनको वोट नहीं किया होगा और दूसरा इनका कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी होगा उस गांव से। उस गांव को जोड़ने वाले जो लोग हैं उस गांव के लोग से इनका कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होगा। ये जब चुनाव लड़ते होंगे तो वहां से इनको वोट नहीं मिलता होगा। अब ये तो कर्माटांड़ को जोड़ने वाली जो ये सड़क है ये वहां के लोग ही बता सकते हैं कि क्या कुछ सच्चाई है, क्यों नहीं बन पाया है आज तक ये पुल। और झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, हम विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं वो मंत्री जब अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक पुलिया का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो वो झारखंड विकास की बात और झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था की सुधार की बात करे तो ये सुनने में भी ठीक नहीं लगता है। अब ये वीडियो चलेगा तो हो सकता है मंत्री जी संज्ञान लें और अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए बोलें कि पुल को निर्माण तुरंत किया जाए। तो ये कब तक चलेगा? ये प्रश्न है कि ये कब तक चलेगा। हम चाहेंगे कि आप ये वीडियो को भी देखें कि कैसे इस पुल का जो स्थिति है कितना जर्जर है। तो ये वीडियो को देखें आप लोग पहले। अब हमें आप बताएं कि क्या इस पुल पे दुर्घटना होने के बाद मंत्री जी मुआवजा देने की बात करेंगे? इस स्कूल के जो बच्चे जो गुजर रहे हैं इस पुलिया पर से, अगर संयोग खराब हो गया और ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया और वो बच्चे पुल के नीचे गिर गए, नदी में पानी बहाव है और उस बच्चे के साथ कुछ अप्रिय घटना घट जाए, तब ये मंत्री जी क्या करेंगे? तभी मंत्री जी कहेंगे कि अप्रिय घटना घट गई तो परिवारजनों को 1-1 लाख रुपया मुआवजा की राशि हम लोग देंगे। यानी सरकार इंतजार कर रही है, मंत्री महोदय इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसा घटना हो और कब हम 1-1 लाख देके सहानुभूति बटोरें। क्योंकि गरीब का जान का कीमत 50,000, 1 लाख, 2 लाख इससे ज्यादा सरकार के नजर में बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के नजर में हमारा जीवन का महत्व, आपके जीवन का महत्व 50,000, 1 लाख, 2 लाख है। इससे ज्यादा सरकार के नजर में जीवन का महत्व कुछ है ही नहीं। जरा सोच के देखिए कितनी विचलित करने वाला ये तस्वीर है कि इस पुल पे जो लोग गुजर रहे हैं, बुलेरो से जो गाड़ी से गुजर रहे होंगे, उनका तो प्राण मने हदक रहा होगा कि कहीं ये पुल टूट ना जाए और हमारा गाड़ी इस पुल के नीचे नदी जो बह रहा है उसमें समाहित ना हो जाए। और मंत्री महोदय रील बनाने में व्याकुल हैं।
मंत्री महोदय से आग्रह है, निवेदन है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को आप ठीक कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जो जामताड़ा क्षेत्र के जो वासी हैं, जो परेशान है ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ के लिए, जो जिला परिषद और मुखिया के लिए भी एक आम बात है, तो ऐसे क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र है, जहां से लोगों ने आपको जिताया है, जहां से लोगों ने आपको भर भर के वोट किया है, उस क्षेत्र का पुलिया का निर्माण ये है। और उसका दोष सिर्फ ये होगा कि वहां का लोग जो है या तो बीजेपी समर्थक होंगे या तो किसी और पार्टी के समर्थक होंगे, और उसका गुस्सा मंत्री जी पुलिया नहीं बना के निकाल रहे हैं। तो जरा सोच के देखिए कि कैसे मानसिकता वाले लोग हमारे झारखंड में विधायक और मंत्री बने पड़े हैं। जरा सोचने वाला बात है कि जरा सोच के देखिए कि कैसे, क्या ये तस्वीर चुनाव के समय में, क्या मंत्री जी 12 गांव की बात है तो क्या चुनाव के समय में उनका गाड़ी नहीं गुजरा होगा इस तरफ से? क्या मंत्री जी को यह चीज की संज्ञान नहीं है कि वहां का पुलिया का स्थिति इतना खराब है? क्या मंत्री महोदय ये नहीं देख पा रहे हैं कि इस पुलिया पर से बच्चे भी गुजर रहे हैं जो स्कूल जाने के लिए इसी पुल का यूज करते हैं, इसी पुल के ऊपर चढ़ के जाते हैं? क्या मंत्री जी को यह नहीं दिख रहा है कि आए दिन आम ग्रामीण वो बाड़ा गांव के जो लोग हैं वो इसी रोड से आवागमन करते हैं? तो मंत्री महोदय किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 25 वर्षों से वो पुल का निर्माण नहीं हुआ है। आपको 5 करोड़ रुपया मिला होगा विधायक मत में, आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि 5 करोड़ आपको मिला होगा विधायक मत से, और ये पुल का निर्माण आप उस पैसे से कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो जामताड़ा की जनता जाने। हमारा काम है प्रश्न पूछना, आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। अब जामताड़ा के जो लोग हैं वो बताएं कि वहां का विकास का क्या हाल है, और पता नहीं क्या क्या वहां पे होगा। एक भाई ने 2 दिन पहले वीडियो चलाया था हॉस्पिटल का, वो इतनी बदतर स्थिति है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के एक हॉस्पिटल का स्थिति इतना जर्जर है, इतना बदतर है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये पुलिया प्रमाण कर रहा है कि इनका विकास कितना तेजी से हुआ होगा। तो हमारा मूल प्रयास है कि हम आदिवासी को पढ़ने नहीं देंगे, आदिवासी को शिक्षित नहीं होने देंगे, आदिवासी को रोजगार नहीं लेने देंगे। क्योंकि अगर ये लोग को शिक्षित कर दिए, ये लोग को रोजगार मिल गया, ये लोग सवाल करने लगेंगे, सवाल पूछने लगेंगे कि पुलिया का निर्माण क्यों नहीं करा रहे हैं आप। सवाल पूछने लगेंगे कि 5 करोड़ का हमको हिसाब आप दीजिए, 5 करोड़ मेरे विकास के लिए आया है। सवाल पूछने लगेंगे मंत्री महोदय से कि रिम्स 2 जरूरी है कि ये पुलिया जरूरी है। रिम्स 2 एक बहुत बड़ा प्रपोजल है, एक बहुत बड़ा निर्माण है, लेकिन ये तो छोटा सा एक काम है। मंत्री जी, रिम्स 2 एक बहुत बड़ा प्रपोजल है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको बनाने में लगेंगे समय, लेकिन ये तो आपके विधानसभा का एक छोटा सा काम है जिसको तो आप कर ही सकते हैं। तो आपसे जब एक छोटा सा ये पुलिया नहीं बन रहा है तो झारखंड की जनता, हम और दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जनता आपसे उम्मीद लगाए कि आप कुछ बढ़िया और बेहतर और कुछ अनोखा कर देंगे। हम आपसे यही सीख रहे हैं कि हमको आपसे कंपटीशन करना है रील बनाने में, हमको आपसे कंपटीशन करना है वीडियो बनाने में, ताकि हम 10,000 जीत सकें। क्या कि आपने घोषणा करवाया है सरकार से कि रील बनाने वाले को 10,000 मिलेगा। ये झारखंड की दशा है, ये झारखंड की दुर्दशा है कि माननीय नहीं, माननीय से ऊपर जो मंत्री होते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र की ये कहानी है। अब आप लोग बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र की ऐसी ऐसी कहानियां अगर हैं तो मेरे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे मुझे भेजें और मुझे जानकारी दें कि कैसे अपने विधानसभा का विकास ना करके ये लोग दूसरे विधानसभा में जाके विकास की बात करते हैं। पहले कहावत है कि पहले अपना घर मजबूत करेंगे, पहले अपने घर को ठीक करेंगे, तब दूसरे की विकास की बात करेंगे, दूसरे का घर मजबूत करने की बात करेंगे। यहाँ तो अपना घर ठीक नहीं है, अपना घर पानी से चू रहा है, अपने घर के लोग एक अप्रिय घटना घटने के इंतजार में हैं, और ये बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े विकास, बड़ी बड़ी गाथाएं लेके पूरा मीडिया में इंटरव्यू कर रहे हैं। हम धन्य हैं जामताड़ा की जनता से जिन्होंने इतना कुछ देखने के बावजूद, इतना कुछ सोचने के बावजूद ऐसे ऐसे नेता मंत्री को विधायक और मंत्री बनाते हैं। और सैल्यूट है इस सरकार को भी जो ऐसे ऐसे पुलिया का निर्माण नहीं करा पा रही है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा इस वीडियो में, और आपको क्या लगता है जो जामताड़ा के साथी हैं, किस कारण से मंत्री जी आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हो सकता है मंत्री जी भी पढ़ें। क्योंकि वीडियो चलने के बाद जो स्थानीय शासन होते हैं, प्रशासन होते हैं, वो तो तुरंत संज्ञान लेते हैं। अब हो सकता है कि मंत्री जी तक भी खबर चली जाए और उस पुलिया का निर्माण हो जाए। बाकी जामताड़ा के लोग, आपको प्रणाम है, जोहार है।